अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुरान शरीफ एडवांस पढ़ने के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कुरान शरीफ कैसे पढ़ें। मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे रूल बताए हैं, रेगुलेशन बताए हैं, कहाँ किस तरह कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या रूल कहता है, आपको किस तरह पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में 20 की 20 वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। आज कोई रूल नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मोटी मोटी बात आपको याद रखना होगा, जिसको सीख करके आप आसानी के साथ कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवांस तरीके से पढ़ने के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपको अगर समझ में ना आए तब भी मुझे कहना है, और समझ में आ जाए तब भी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, यहां से लेकर के यहां तक आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर मोटा, और एक चीज देख रहे हैं बारीक। ये दो चीज है, मोटा और बारीक। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कुरान शरीफ में, यानी पूरे कुरान के अंदर अलिफ से लेकर के या तक, ए से लेकर के जेड तक, अगर रा के ऊपर जज़म आ जाए, यानी रा साकिन हो, जज़म का मतलब रा साकिन हो। साकिन किसको कहते हैं? जज़म वाले रा को साकिन कहते हैं। यानी जब भी कुरान के अंदर इस रा के ऊपर, इस रा का मतलब कहीं पर भी रा हो और रा के ऊपर जज़म हो, क्या हो भाई? जज़म हो। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जज़म के बारे में अच्छी तरह डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जहां पर रा के ऊपर जज़म हो और जज़म से पहले वाला वर्ड कौन सा है? ये जो ये शब्द है, यही है पहले वाला वर्ड। समझ में आ रहा ना? इस वर्ड के ऊपर अगर जबर आ जाए, क्या आ जाए भाई? अगर जबर आ जाए तो इस रा को थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। कॉपी लेकर आए हैं तो आप अपने कॉपी में डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको आइंदा के लिए समझ में आसानी हो। यहां पर आप पढ़ेंगे कैसे? हमजा रा जबर आ, यानी रा को पुर पढ़ रहे हैं, मोटा पढ़ रहे हैं। अब बारीक कैसे पढ़ते हैं? अर है कि नहीं? लेकिन जब मोटा पढ़ेंगे, मोटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रा के ऊपर, रा एक तो वैसे भी रा नहीं निकलता, रा ऐसा निकलता है रा। समझ में आ रहा ना? और अगर रा के ऊपर जज़म आ जाए और जज़म से पहले वाला वर्ड के ऊपर, पहले वाला शब्द के ऊपर जबर आ जाए तो उसको थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे मोटा करके पढ़ेंगे, है कि नहीं? कैसे? हमजा रा जबर और सीन लाम जबर सल, अर सल। समझ में आ रहा ना? नून अलिफ जबर ना। अब इसको क्यों खींचा है, ये सारी की सारी वीडियो मैंने आपको समझा दिया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के आसानी के साथ उसको पहले समझ सकते हैं। ये जबर, ये जज़म, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा दिया हूं। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पिछले जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर भी जज़म है। मैंने आपको रूल बताया, रूल आप याद रखेंगे तो कहीं पर भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए, रा के ऊपर क्या है? जज़म है। क्या भाई? जज़म है। और जज़म से पहले वाला शब्द के ऊपर अगर पेश आ जाए, दो चीज अब याद रखना आपको, पेश आ जाए और या फिर जबर आ जाए। अगर रा साकिन से पहले वाले वर्ड के ऊपर या शब्द के ऊपर पेश आ जाए या जबर आ जाए, उस रा को थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे, एडवांस करके पढ़ेंगे। कैसे? काफ रा पेश कुर, कुर, हमजा खड़ा जबर आ। जहां पर भी खड़ा जबर हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, उसको थोड़ा घीस करके पढ़ते हैं। आ, हमजा के ऊपर है तो आ बन जाएगा, बा के ऊपर है तो बा बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि खड़ा जबर वाले वर्ड को खींच करके पढ़ते हैं। ये रूल मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं। तो काफ रा पेश कुर, सीन, और यहां पर देखिए हमजा खड़ा जबर आ, क्या बन गया? कुर आ। नून दो पेश नुन, कुर आ नुन। इसको यानी रा को थोड़ा मोटा पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़े? कोर, कोर। एक बारीक कैसे पढ़ेंगे?
कुरआनुन, कुर लग नहीं रहा है कि इसको मोटा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मोटा पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मोटा पढ़ रहा है, रूल याद रख करके पढ़ रहा है। तो जब भी हम पढ़ेंगे कुरान शरीफ किसी के सामने तो वो हाफिज हो, कारी हो, एकदम से समझ जाएगा कि ये बंदा एडवांस पढ़ने वाला है, अच्छा लर्निंग कुरान वाला है, ऐसा कहेगा। लेकिन अगर हम इस रूल को याद नहीं रखेंगे तो कोई भी कहेगा मुझे लगता है कि ये बंदा जाहिल है जो कुरान शरीफ पढ़ रहा है। आई होप, मुझे सिर्फ ये कोशिश है कि आप आसानी के साथ कुरान शरीफ पढ़ने वाले बन जाए, और वो भी 1 महीने के अंदर। यहां पर कुरान हो गया, ये 2 पेश है, ये मैंने आपको बता दिया। 2 जबर 2 जेर 2 पेश के बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूं। यहां पर देखिए, या गाइन पेश, या गाइन जबर, यग यग, रा पेश, रुर। अब यहां पर नहीं देखना है आपको, बल्कि रा देखना है और रा के ऊपर जजम देखना है। क्या देखना है भाई? रा देखना है। एक तो ये रा के ऊपर जजम है, और इस जजम वाले वर्ड को, यानी इस जजम वाले वर्ड से पहले पहले जो रा है, ये वाला रा, इसके ऊपर या तो पेश होना चाहिए या फिर जबर होना चाहिए, तब जाकर के इस रा को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। तो या गाइन जबर यग, रा पेश, रुर यग रुर, काफ जबर का, क्या बन गया? यग रुर का। अब यहां पर देखिए, यहां अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जबर और पेश जब रा साकिन से पहले आ जाए तो उस रा को कैसे पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं। अब एक और रूल याद रखना आपको कि जब रा साकिन से पहले, यानी जिस रा के ऊपर जजम हो और उस जजम वाले शब्द से पहले कोई वर्ड ऐसा आ जाए जिसके नीचे जेर हो, तो उसको बारीक करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई? उसको बारीक करके पढ़ेंगे। यहां पर समझ सकते हैं आप, आसानी के साथ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यहां देखिए, यहां पर देखिए, रा के ऊपर क्या है? जजम है। क्या है भाई? रा के ऊपर जज्म है। जज्म वाले वर्ड से पहले पहले कौन सा वर्ड है? मीम है। कौन सा वर्ड है भाई? मीम है। और मीम के नीचे जेर है या जबर है? ये बताइए आप। जेर है। तो जब जज्म से पहले वाले वर्ड के नीचे जेर आ जाए, उस रा को बारीक करके पढ़ेंगे। बारीक का मतलब कैसे? मीम राजेर मेर। अब यहां पर मेर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी मीम राजेर मेर ऐसे नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे है? मीम राजेर मिर, स्वाद अलिफ जबर सा, क्या बन गया पूरा? मिर सा। दाल अलिफ 2 जबर दन, मिर सा दन। यहां पर आप बारीक करके पढ़ रहे हैं, यानी उसको हल्का करके पढ़ रहे हैं, और यहां पर थोड़ा मोटा करके पढ़ रहे हैं। कुरआनुन अरसलना, है कि नहीं? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें। अब यहां पर देखिए, रा साकिन, रूल याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बहुत सारे वर्ड आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए, ये रा है और रा के ऊपर क्या है? जज्म है। क्या है भाई? जज्म है। और जज्म वाले वर्ड से पहले पहले ये कौन सा वर्ड है? काफ है। और काफ के नीचे क्या है? जेर है। तो अब आप मुझे बताइए, इस रा को बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे? बताइए मुझे। बारीक पढ़ेंगे ना। क्यों पढ़ेंगे बारीक? इसलिए पढ़ेंगे कि इस रा साकिन से पहले जेर है। इस रा साकिन से पहले जो वर्ड आ रहा है उसके नीचे क्या है? जेर है। इसलिए इस रा को बारीक करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? काफ राजेर किर, तो अलिफ जबर तो, किर तो। अब यहां पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि रा साकिन से पहले जेर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दीजिए। आप समझ में आ रहा है ना? और अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अलिफ जबर तो, किर तो, सीन 2 जेर सिन, किर तो सिन। अब यहां पर देखिए, रूल वही है, रेगुलेशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। या तो आपको जज्म से पहले जबर दिखेगा या जज्म से पहले जेर दिखेगा, लेकिन होना चाहिए कौन सा वर्ड? रा होना चाहिए। कौन सा वर्ड होना चाहिए? रा होना चाहिए। तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका। अगर सीन आ जाए, लाम आ जाए, तब ये काम नहीं करेगा। सिर्फ रा के लिए ये पार्टिकुलर चीज है, ये यानी रा के लिए खास चीज है ये। तो फारा जेर, फिर काफ जबर का, क्या बन गया? फिर का, तादो पेश तुन, क्या बन गया पूरा? फिर का तुन, फिर का तुन। अब इस रा को हमने मोटा करके नहीं पढ़ा है, बल्कि बारीक करके पढ़ा है, ताकि समझने वाले को यह समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये रा जो है बारीक है। क्यों बारीक है? इसलिए कि इस रा साकिन से पहले
जेर आ रहा है, यानी रा साकिन से पहले वाला जो शब्द है उसके नीचे क्या है, जेर है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आपको इस चीज को नोट करके रखना है। यहां देखिए हमजा जबर आ, अब आ क्यों कहा, इसलिए कि जबर, जेर, पेश, इन सब चीज को जल्दी पढ़ते हैं। जिस वर्ड के ऊपर भी आ जाए, जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, उसको जल्दी पढ़ते हैं। तो हमजा जबर आ। अब यहां देखिए मीम राजेर मिर। अब आप मुझे बताइए इस मीम राजेर मिर को जल्दी पढ़ेंगे या बारीक करके पढ़ेंगे या मोटा करके पढ़ेंगे, ये चीज आपको बताना है। मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। हमजा जबर आ, मीम राजेर मिर, अमीर, तालिफ जबर ता, अमीर ता, बावा पेश बू। अब इस वाव को क्यों खींचा, ये भी चीज मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इसलिए खींचा है कि जब भी जज़म से पहले जेर आ जाए या पेश आ जाए उस वाव को खींच करके पढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा एडवांस आ चुका है। यहां तक तो 4-5 वर्ड था, इसमें ज्यादा वर्ड मिला हुआ है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं, है कि नहीं। लेकिन बने रहना आपको एंड तक, तभी जाकर के आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। यहां देखिए रा है, रा के ऊपर क्या है, जबर है। क्या है भाई, जबर है, जबर ऊपर ही रहता है। अब इस रा को जब इसमें मिलाएंगे तो रा बा जबर रब, रब, बारा जेर बिर। अब इस रा को मुझे बताइए क्या मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, मुझे कमेंट में अभी बताइए कि इस रा को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, जल्दी बताइए मुझे। ये देखिए इस रा साकिन से पहले हमें ये देखना है जबर है या जेर है। अगर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे, अगर जबर है तो मोटा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसको बारीक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले यहां पर जेर आ रहा है और जेर का मतलब होता है बारीक पढ़ना। तो रा बा जबर रब, बारा जेर बिर, रब बिर, जीम जेर जी, रब बिर जी, आइन वा पेश ऊ, रब्बिर जिऊ, नून जेर नी, रब्बिर जिऊनी। बिर कहा ना, बिर ऐसा नहीं कहा ना, इसलिए ये बारीक कहलाएगा, बारीक पढ़ेंगे। मुझे लगता है समझ में धीरे धीरे आपको आ रहा है। अब यहां पर देखिए मीम सिन पेश, मुस ता जबर ता, मुस्ता, काफ राजेर किर, किर, मुस्तकिर, रादो पेश रुन, मुस्तकिर रुन। अब यहां पर बताइए कि इस रा को बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे। अब जल्दी बताइए फिर, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सही समझ पा रहे हैं या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब ना समझ में आएगा। तो मीम सिन पेश, मुस ता जबर ता, मुस्ता, काफ राजेर किर, किर, रादो पेश रुन, मुस्तकिर रुन। अब इससे पहले हमें यह देखना है, यानी जज़म हो या तशदीद से पहले वर्ड के नीचे जेर है या जबर है। जेर है बारीक पढ़ेंगे, जबर है मोटा पढ़ेंगे। तो यहां पर जेर है इससे पहले, इसलिए हम इसको बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मुस्तकिरुन, तकिरुन, है कि नहीं, बारीक है ना। अब यहां पर देखिए फा जबर फा, फारा जेर फिर, फा फिर, रावा पेश रू, फा फिर रू। अब यहां पर देखिए या तो जज़म है या तशदीद है। तशदीद का मतलब भी वही होता है पिछले वाले हर्फ से मिलाना, और जज़म के माने भी वही होता है। लेकिन जज़म में एक बार मिला करके पढ़ते हैं और तशदीद में 2 बार पढ़ते हैं, ये खासियत होती है। तो अब इस तशदीद से पहले वाला वर्ड यानी रा के ऊपर क्या है, जज़म ही समझ सकते हैं इसको। क्यों, इसलिए कि इसके माने भी पिछले वाले हर्फ से मिलाना होता है। तो रा के ऊपर क्या है, तशदीद है। तशदीद वाले वर्ड से पहले क्या है, जेर है। तो इसको क्या करके पढ़ेंगे, बारीक करके पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, फा जबर फा, फारा जेर फिर, फा फिर, रावा पेश रू। क्या बन गया पूरा, फा फिर रू। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही है। यहां पर देखिए अब ये तो आसान वर्ड है। क्या भाई, बिल्कुल आसान है। बारा जेर बिर, रा जबर रा, बिर रा। क्यों, इसलिए कि इससे पहले जेर आ रहा है, यानी रा साकिन से पहले या रा के मुशद्दद होने से पहले। पहले मुशद्दद किसको कहते हैं, जिस रा के ऊपर तशदीद आ जाए उसको रा मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिसाल के तौर पर इस रा के ऊपर ये जो तशदीद आ रहा है, जिस तरह हम लोग 3 बनाते हैं हिंदी में, इसी तरह ये अगर आ रहा है, इसी को कहते हैं तशदीद।
और जिस राग के ऊपर ये तशदीद आ जाए उसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं रा मुशद्दद। क्या कहेंगे भाई? रा मुशद्दद। तो अब रा मुशद्दद से पहले अगर जेर है तब भी हम बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? बारीक पढ़ेंगे। तो बारा जेर बिर, रा जबर रा, बिर रा, बिर रा, बिर रा, है कि नहीं? बारीक पढ़ा जा रहा है। यहां पर देखिए, बारा पेश, बारा जेर बिर, रादो पेश रुन, बिर रुन, बिर रुन, यानी बारीक पढ़ा जा रहा है। इसलिए कि रा मुशद्दद से पहले जेर है, और जब रा मुशद्दद से पहले जेर होता है तो उसको क्या करके पढ़ते हैं? बारीक करके पढ़ते हैं। यहां पर देखिए लास्ट वर्ड मीम रा जबर मर, मीम रा जबर मर, रा जबर रा, क्या बन गया? मर रा, मर रा, ता दो जबर तन, मर रा तन। अब यहां पर मुझे बताइए, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि यहां पर बारीक पढ़ेंगे या रा को पुर पढ़ेंगे। मुझे कमेंट में चाहिए आपका जवाब, तब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी यहां से लेकर के यहां तक कोई भी डाउट है, किसी भी वर्ड, कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, या अगली वीडियो किस बारे में मुझे बनाना है, क्या बनाना है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को डी स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बहन भाई और बच्चों को दिखा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।